एक हील्ड और हेल्दियर पर्सनालिटी की पहचान होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द बॉडी लेवल, फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द साइकी और माइंड लेवल, फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द सोल लेवल। जितना एक इंसान फ्लेक्सिबल होगा उतना वो हील्ड और हेल्दियर होगा। आपको पता है जो फ्लेक्सिबल नहीं होता वो टूट जाता है। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस। क्योंकि आपको पता है आपकी हीलिंग इस ह्यूमैनिटी में एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। आज का वीडियो है, अगर हमें अपना हेल्दियर एंड हील्ड वर्जन बनना है ना, तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाना है ऑन ऑल लेवल्स, माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले बात करते हैं बॉडी लेवल पर फ्लेक्सिबिलिटी। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जिम जाना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए या आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं, मैं आपको बेसिक बताऊंगी कि फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद आपको जो लगता है ना वो आप एक्शन लीजिए अपनी बॉडी को लेकर, ठीक है। तो होता क्या है, टाइम टू टाइम हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। बहुत सारे ऐसे टाइम्स, एक्सपीरियंसेस आते हैं हमारी लाइफ में जब हम चाहकर भी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सपोज हमारी लाइफ में कोई ट्रॉमा हो गया, तो वो ट्रॉमा इसलिए था क्योंकि वी डिडंट हैड कैपेसिटी टू कोप विद दैट ट्रॉमा। तो वो सारा हमारे अंदर सप्रेस होकर रह जाता है। वैसे लाइफ में जब हम बड़े हो जाते हैं, समटाइम्स वी आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। तो ये सारी चीजें ना हमारे अंदर स्टफ होती जाती है। जितने हम बड़े होते जाते हैं, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे शैडोज, बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स, ये सब कुछ हमारी बॉडी में ना स्टफ होता जाता है। एंड अगर हम साइंटिफिकली कहें तो इन सब चीजों के पीछे ना केमिकल्स वर्क करता है। इमोशन जो होता है ना केमिकल होता है, और ये सारी चीजें रहती है हमारी मसल्स में। हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में ना मसल्स के डिफरेंट गुच्छे होते हैं। उन मसल्स के अंदर एक्चुअली ये केमिकल या फिर कहें तो इमोशंस या शैडो जो होते हैं ना स्टोर्ड रहती है। तो अगर आपने देखा भी होगा, जो लोग बहुत आसानी से उठ नहीं पाते, फटाफट काम नहीं कर पाते, फटाफट चल नहीं पाते, उनके मूवमेंट में प्रॉब्लम है, उनके बेंडिंग में प्रॉब्लम है, तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस हैं या वो कोई ना कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, बिकॉज दे हैव सो मच ऑफ स्टफ्ड इमोशंस इनसाइड देम। अगर उनकी बॉडी के ऊपर फैट की लेयर है तो भी वो फैट की लेयर ना उनके इमोशंस को बाहर आने से रोक रही है, उनके इमोशंस को बचा रही है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि जब आपने एक्सप्रेस नहीं किया था, जब आपको एक्सप्रेस करना चाहिए था, तो इट वॉज योर चॉइस, इट वॉज योर ओन एक्शन जो आपने अपने लिए लिया था, ठीक है। तो इट वॉज योर पार्ट जो आपने प्ले किया था। तो आपके उस एक्शन को ना, आपके उस डिसीजन को आपके माइंड और बॉडी ने बहुत सीरियसली लिया और आपके इमोशंस को सप्रेस कर दिया कि चलो भाई, शी हैज डिसाइडेड कि वो नहीं बोलेगी, उसे नहीं बोलना चाहिए ड्यू टू एनी रीजन, ऑल दी शुड्स एंड कुड्स की वजह से। उन्होंने आपका इतना सीरियसली कहना माना कि उन्होंने आपके इमोशंस को, आपके शैडो को इतना डीप डाउन दबा दिया, वो बाहर नहीं आ सकते। अब अगर आप चाहते हैं आपके अंदर ये ट्रैप्ड इमोशंस बाहर आए, तो आपको करना है कॉन्शियस वर्क। बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि आपको अपनी बॉडी को, आपके माइंड को पटाना पड़ेगा कि अरे यार, आई एम रेडी, आई एम ग्रोन अप, अब मैं इन चीजों से डील कर सकती हूँ, आई एम सेफ एंड सपोर्टेड। तो अब मुझे ये इमोशंस दे दिए जाएं ताकि मैं इनको प्रोसेस कर लूँ। तो बॉडी के लेवल पर हमें ना इंटेंशनली बॉडी को मूव करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी की मसल्स में ये इमोशंस स्टफ्ड रहते हैं। तो बॉडी को कॉन्शियसली मूव करना है। मेजरली जो फीमेल्स होती है ना, उनकी इमोशंस स्टफ रहते हैं उनके हिप एरिया में, मेल्स के रहते हैं शोल्डर एरिया में। तो इन एरिया पे ना हमें कॉन्शियसली मूवमेंट्स करने हैं, रोटेशन करना है। जो भी आप चाहें वो वर्क कर सकते हैं, कोई भी वर्कआउट पकड़ सकते हैं, कोई भी योगा पकड़ सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए कीजिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, बट कॉन्शियसली कीजिए। वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके इमोशंस को रिलीज करने के लिए। मैंने अभी रिसेंटली 3-4 वीडियो पहले एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू रिलीज ट्रैप्ड इमोशन। मैं चाहती हूँ आप उस वीडियो को जरूर देखें, समझें कैसे आप अपने अंदर के इमोशंस को बाहर रिलीज कर सकते हैं। तो ये रहा बॉडी के लेवल पर फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएंगे, मूवमेंट करेंगे, कॉन्शियस मूवमेंट करेंगे, तो ये इमोशंस आपकी बॉडी में से रिलीज हो जाएंगे। बॉडी में से रिलीज हो जाएंगे तो बॉडी हील्ड होगी, क्योंकि अगर बॉडी इन चीजों को बहुत टाइम तक स्टफ करके रखती है तो वहां क्या हो जाता है, एलिमेंट्स, डिसईजेस पैदा हो जाती हैं। क्योंकि चीजें एनर्जेटिकली स्टार्ट होती है पहले, देन फिर वो बॉडी लेवल पर आती है, देन वो बाहर अपीयर करती है, फिर आपके जो भी
दिनचर्या के काम है या फिर आपके बॉडी में एक्स एंड पेन्स क्रिएट करती है। अब बात करते हैं माइंड लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। जो माइंड लेवल पर फ्लेक्सिबल नहीं होगा ना, वो इंसान हमेशा अपने इनसिक्योरिटीज, अपने इमोशंस, अपने शैडोज ना दूसरों पर प्रोजेक्ट करता रहेगा। जो इंसान माइंड से फ्लेक्सिबल नहीं होगा ना, उसका ईगो इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि दे कैन नॉट एक्सेप्ट अदर थिंग्स जो उन्होंने सोच रखा है, जो उनका शुड्स एंड कुड्स है, जो उनकी वैल्यू सिस्टम है, जो उनकी प्रोग्रामिंग है। इसके अलावा ना वो कुछ भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर सकते। पर प्रॉब्लम क्या है पता है, लाइफ में ना कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो कांस्टेंट है, जो परमानेंट है, वो है चेंज। तो अगर आप लाइफ के चेंजेस के साथ चेंज नहीं होंगे तो लाइफ आपको ना तोड़ मरोड़ देगी। देयर विल बी लॉट्स ऑफ पेन एंड हर्ट जो आपको फील करना पड़ेगा। तो आपको वो इंसान नहीं बनना है जिसके बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वैल्यू सिस्टम होते हैं, और यू कैन नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट अदर्स, है ना। दूसरों की सोच को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको जो दूसरे कर रहे हैं वो करना है, आपको जस्ट उनको एक्सेप्ट करना है। यू हैव टू एक्सेप्ट पीपल एज हु दे आर, जो वो है उनको एक्सेप्ट करना है। बट फ्रॉम चाइल्डहुड ना धीरे धीरे बड़े होते होते हमारा एक ईगो, पर्सनल ईगो डेवलप होने लग जाता है, हमारी यूनिक आइडेंटिटी बनने लग जाती है। अब ये ईगो के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, ईगो ना बड़ा स्ट्रांग होता है ना। स्ट्रांग इन द सेंस कि वो चेंज नहीं होना चाहता, उसे चेंज बिल्कुल भी नहीं पसंद होता, क्योंकि उसे कोई भी नई चीज, कुछ भी चेंज ना उसे डेंजर के जैसे लगता है। यार पता नहीं क्या होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा। तो ये चीजें ना हमारे ईगो माइंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद होती, तो उससे ना कुछ भी चेंज करना नहीं पसंद, वो स्टेबल रहना चाहता है। तो जितना ज्यादा वो स्टेबल रहने की कोशिश करेगा, वो दिखने में तो कांच जैसा है ना। ईगो इज लाइक कि कांच का ग्लास होता है ना, वैसा दिखने में स्ट्रांग है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, किसी ने छुआ नहीं, थोड़ा सा लगा नहीं कि वो बिखर जाता है, टूट जाता है। एग्जैक्टली ऐसा हमारे ईगो के साथ होता है। जितना स्ट्रॉन्गर ईगो उतना स्ट्रॉन्गर हमारा पर्सोना, और जितना स्ट्रॉन्गर हमारा पर्सोना उसके जस्ट ऑपोजिट शैडो डेवलप होने लग जाती है। अगर आपने मेरे शैडो वर्क वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई वॉन्ट यू टू चेक आउट माई प्लेलिस्ट, फुल प्लेलिस्ट ऑन शैडो वर्क, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारी डीप इंफॉर्मेशन अपने वीडियोस में दी हुई है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे एक बार जरूर विजिट करें। आपको बहुत सारी अपने आप ही हीलिंग मिलने लग जाएगी, उससे आप खुद को समझने लग जाएंगे। तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो जितना बड़ा ईगो उतना बड़ा पर्सोना, उतना ज्यादा शैडो, उतना ज्यादा शैडो का प्रोजेक्शन, क्योंकि शैडो हमेशा दूसरों पर प्रोजेक्ट होती है। जब शैडो का प्रोजेक्शन होता है तो क्या होता है, आपको खुद का तो नुकसान है ही, क्योंकि आप पंगे पाल लेते हो, दूसरों को उंगलियां दिखाते रहते हो कि ये ऐसा है पर्सन, क्रिटिसाइज करते हो, जज करते हो, जेलस होते हो, डिनाई करते हो, ये सारी चीजें आप करते रहते हो। तो इससे आपका नुकसान तो है ही, दूसरों का भी नुकसान है। भाई उनकी क्या गलती है जिनको आप जज करे हो, क्रिटिसाइज करे हो। क्या पता वो इंसान जो है थोड़ा इमोशनल है, एम्पैथिक है, आपको लेकर वो डर जाए, परेशान हो जाए, उसके अंदर कोई वुंड क्रिएट हो जाए। तो आपके शैडोज ना दोनों लेवल पर नुकसान कर रहे होते हैं, आपका भी और दूसरों का भी। अगर हमने समय रहते खुद को बदलना नहीं सीखा, अगर हमने खुद को फ्लेक्सिबल बनाना नहीं सीखा ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें ही पहले आने वाली है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, अनपोस्टेड लेटर्स, बहुत टाइम हो गया वैसे। उस बुक में ना अभी तक मुझे इक्के दुक्के एग्जाम्पल याद है जो स्टिल मेरे माइंड में ना हमेशा रहते हैं। तो उसमें एक स्टोरी थी छोटी सी, एक सिस्टर और एक ब्रदर की, जिसमें ना एक सिस्टर अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और वो जैसे जैसे भाई बड़ा होता है वो सिस्टर ना अपना रोल जो है ना बदलती ही नहीं है। जबकि उसका भाई बड़ा हो जाता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी, उसकी अपनी चॉइसेस हो जाती हैं, फिर वो उसकी मैरिज हो जाती है, उसकी अपनी एक फैमिली हो जाती है। बट ये जो सिस्टर होती है ना, ये कभी नहीं बदलती। मतलब जैसे वो पहले बिहेव करती थी ना भाई के लिए, वैसे अभी भी वो बिहेव करती थी। और इसकी वजह से ना उस भाई की लाइफ में ना बहुत सारे इश्यूज होने लग गए थे, क्योंकि उसकी जो सिस्टर है उसने कभी भी खुद को चेंज करने की कोशिश नहीं की। जबकि वो भाई कंप्लीटली बदल चुका था। पहले वो एक छोटा बच्चा था भाई, फिर वो बड़ा हुआ, फिर हस्बैंड बना, फिर फादर बना, उसके बहुत सारे रोल चेंज हो गए। बट उस सिस्टर ने ना अपना रोल नहीं चेंज किया। तो यहाँ पर दोनों की रिलेशनशिप खराब हो जाती है, और सिस्टर सोचती है कि ना मेरा भाई बदल गया, ऐसा है वैसा है। वो अपनी इनसिक्योरिटी को उसके ऊपर प्रोजेक्ट करने लगी। ऐसे एक और एग्जांपल है एक फादर और एक सन की रिलेशनशिप का, जिसमें ना फादर बहुत प्रोटेक्टिव होता है, अपने बेटे के लिए सब कुछ करता है अपने लाइफ में, और बेटा बड़ा होता है तो उसकी अपनी चॉइसेस होने लग जाती है, उसके अपने गोल्स होने लग जाते हैं। वो करना चाहता है जो वो करना चाहता है, वो नहीं करना चाहता जो उसके फादर उसके लिए चाहते हैं। अपनी लाइफ में वो फुल्ली जीना चाहता है। बट फादर को ये लगता है कि अब बेटा बड़ा हो गया, वो
मेरा कहना नहीं मानता, वो मेरी बात नहीं सुनता है, अब वो बहुत जिद्दी हो गया है, ये वो करके बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा, खाक फर्क नहीं पड़ा। और जो फादर होता है वो डिप्रेस्ड हो गया, उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत दुखी होता है कि मैंने इतना सब कुछ सैक्रिफाइस किया, ये वो। बट दोनों ही स्टोरीज में मैंने ये देखा कि दोनों ने ना अपने रोल को लेकर ना बहुत ज्यादा स्टबर्ननेस दिखाई है कि हम तो ऐसे ही हैं और हमने हमेशा से ऐसे किया है तो हम हमेशा ऐसे करेंगे। बट लाइफ इज एवर चेंजिंग, लाइफ में डिफरेंट सर्कमस्टांस आएंगे, लाइफ में डिफरेंट लोग आएंगे, आपको टाइम के साथ सबको एक्सेप्ट करते जाना है, चाहे वो लोग क्यों ना हो। अगर वो बदल रहे हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट कि पीपल कैन चेंज, है ना, क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स आर एवर चेंजिंग, वी आर ऑलवेज एडिंग समथिंग इनटू आवर लाइफ, है ना। हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं, लेसन लर्न करते हैं, हम असेंड होते हैं ना, तो वी आर एवर चेंजिंग। तो अपने चेंज को ना अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए बाय एक्सेप्टिंग सिचुएशंस, बाय एक्सेप्टिंग पीपल, ठीक है। अब करते हैं सोल लेवल की बात। अब सोल लेवल पर ना हमें ये पता है कि हमारी जो सोल है ये बहुत पुरानी है, वो जस्ट इस टाइम आपके इस बॉडी के व्हीकल में है, ठीक है। वो कोई छोटा टाइम नहीं स्पेंड कर रही है, उसका टाइम पहले भी बहुत था, आने वाले टाइम में भी बहुत होगा। जो लिमिटेड है ना वो आप हो, इस बॉडी की लिमिटेशन है, इस फिजिकल वर्ल्ड में जो आपका एक्सपीरियंस है उसकी लिमिटेशन है, सोल की लिमिटेशन नहीं है। तो अगर आपको सोल लेवल पर हीलिंग करनी है ना खुद की, सोल लेवल पर आपको फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। आपको अपने जो लिमिटेशंस है खुद को लेकर, इस ह्यूमन वर्ल्ड को लेकर आपको वो अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। यू आर नॉट लिमिटेड बाय विद दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस, यू आर सोल रिसाइडिंग इन दिस बॉडी। पर हम क्या करने लग जाते हैं, हम खुद को बहुत ज्यादा लिमिट करने लग जाते हैं, यार मैं तो इसी तरीके से हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मुझे तो यही मिलेगा और मेरा तो यही जिंदगी है, मैं तो विक्टिम हूँ, दिस और दैट। बल्कि हमें क्या करना है, हमें ये जो व्हीकल है इसकी टेक केयर करनी है और इसके अंदर रहने वाली जो सोल है उसको दुख नहीं पहुंचाना है। हम क्या करते हैं, दूसरों की किसी भी बात से ट्रिगर हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, हम ट्रिगर हो गए, रोने लग जाते हैं, खुद की सोल को दुख पहुंचाते हैं। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है उस इंसान ने ऐसा कहा, दैट इज देयर परसेप्शन टुवर्ड्स मी, बट इट हैज नथिंग टू डू विद मी। इससे आप ना खुद की सोल को दुख नहीं पहुंचाएंगे। एवरी टाइम कुछ ऐसा होता है आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या जो भी प्रोफेशनल लाइफ में, जो कि अच्छा नहीं है, आप सबसे पहले ना खुद को कोसने लग जाते हैं, खुद के साथ कंपैशन भूल जाते हैं, खुद के साथ प्यार करना भूल जाते हैं, खुद को नेग्लेक्ट करते हैं ड्यू टू देम। तो आपको ये करना बंद करना है, खुद से प्यार करना स्टार्ट करना है, खुद से कनेक्शन बनाना है। अब खुद से कनेक्शन बनाने के लिए एक तो है इनर वर्क, जिसमें आप बहुत सारी खुद को लेकर जर्नलिंग कर सकते हैं, व्हाई डू यू लव योरसेल्फ, है ना। दूसरा आप कर सकते हैं मिरर वर्क। मिरर वर्क में क्या करना है, आपको मिरर के सामने जाकर खड़े हो जाना है और खुद से बातें करनी है। एंड आप एक चीज और कर सकते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर। उसमें आपको खुद को शीशे में देखना है, खुद का नाम बोलना है एंड यू हैव टू से आई लव यू एज हु यू आर, जैसे भी तुम हो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। आई एम सॉरी कि जहां मुझे तुम्हारे लिए स्टैंड लेना चाहिए था ना, मैंने वहां स्टैंड नहीं लिया। जहां मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था ना, मैंने प्रोटेक्ट नहीं किया। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी बिकॉज आई वॉज अनअवेयर। मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना चाहिए। आई वॉज अनअवेयर कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं तुम्हें बचा लूं, तुम्हें डिफेंड करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था, बिकॉज आई वॉज अनअवेयर। प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो शायद इस दुनिया में मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ। आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप खुद से कनेक्टेड नहीं है ना, तो यू विल बी लाइक रोबोट्स। मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने इमोशनल नमनेस को देखा है, फेस किया है फॉर सो लॉन्ग। मैं अपने कोचिंग में हर रोज इमोशनल नमनेस के क्लाइंट्स से डील कर रही हूँ एंड दे आर सफरिंग। दे से कि हमारी लाइफ बहुत रोबोटिक हो गई है, हम खुद से कनेक्टेड नहीं है तो हम दुनिया से क्या कनेक्ट होंगे। उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, न्यू रिलेशनशिप है, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज है, सब कुछ बहुत हैप्पी लगता है, लेकिन वो खुद से कनेक्टेड नहीं है। जो इंसान खुद से कनेक्टेड नहीं है ना, वो इस लाइफ में ना इट फील्स लाइक कि हम यहाँ पर हैं क्यों यार, मुझे तो कब का चले जाना चाहिए था, मेरा कोई पर्पस ही नहीं है। तो इसके लिए ना आपका खुद से कनेक्शन होना जरूरी है, आपका सोल लेवल का कनेक्शन होना जरूरी है कि नो मैटर व्हाट, दुनिया चाहे कुछ भी करे, मैं खुद को दुख नहीं पहुंचाने वाली हूँ। यू हैव टू मेक दिस प्रॉमिस विद योरसेल्फ।
खुद को शीशे में देखिए, एक दिन डिसाइड कीजिए एंड मेक दिस प्रॉमिस कि मैं किसी की वजह से ना अपने आप को दुख नहीं पहुंचाऊंगी। सो आई होप आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। मैंने बात की है माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर हमें फ्लेक्सिबल कैसे होना है। फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, खुद को चेंज करना, ये डिनोट करता है आप किस टाइप की पर्सनैलिटी है। जितना फ्लेक्सिबल इंसान होगा उतना ज़्यादा हील्ड वर्जन वो होगा, क्योंकि आपको पता है जो चीज़ें फ्लेक्सिबल नहीं होती वो टूट जाती है। तो गाइज, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।